जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका समय की इस कहानी के साथ में। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है कि एक नगर में एक सेठ जी थे जो बहुत धनिक थे। उनके पास थोड़ा पैसा था, तो पैसे का बहुत ज्यादा घमंड था सेठ जी को। वो गरीबों को अपने पांव की जूती समझते थे और गरीबों का तिरस्कार करते थे, उनको अपमानित करते थे। उनके घर पर कोई गरीब आए ऐसा उनको पसंद नहीं था। इस तरह वो सेठ जी बड़े ही क्रूर स्वभाव के थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण देवता भी रहते थे। वो रोज भिक्षावृत्ति करते थे। सभी घर घर जाकर के भिक्षा लेकर के ब्राह्मण देवता आते थे। सब उन्हें अच्छे से भिक्षा देते थे, परंतु जब वो सेठ जी के घर पहुंचते तो सेठ जी उन्हें अनाप शनाप गलत शब्दों का प्रयोग करके उनका तिरस्कार करते थे। ब्राह्मण देवता चुप रहते थे क्योंकि वो गरीब थे। ब्राह्मण देवता चुप रहते थे। एक बार फिर ऐसे ही एक दिन ब्राह्मण देवता भिक्षावृत्ति करते हुए ब्राह्मण देवता इन सेठ जी के घर पहुंचे। सेठ जी के घर पहुंचे तो सेठ जी को बड़ा ही क्रोध आया और क्रोध में आकर के सेठ जी ने इनको गलत बातें सुनानी शुरू कर दी। सेठ जी कहते हैं कि तुम काम धंधा तो कुछ करते नहीं हो, बस मांगने के लिए आ जाते हो। कितनी बार कह दिया कि तुम गरीब मेरे घर पाँव मत रखो, फिर भी उठ करके आ जाते हो। इस तरह ब्राह्मण देवता को बड़े ही अपशब्द कहे सेठ जी ने, और कुछ दान नहीं दिया, कुछ भी दक्षिणा नहीं दी, ना कुछ भिक्षा में दिया, और अनेक शब्द उनको सुनाए। तो ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हो गए और बार बार अपनी गरीबी के ऊपर इतनी बातें सुनकर के ब्राह्मण देवता बड़े ही जलील हो गए, बड़े ही दुखी हो गए। और दुखी होकर के उन्होंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, हर व्यक्ति का समय परिवर्तित होता है, इसलिए आप अपने शब्दों को ध्यान से बोलिए, आप अपने शब्दों का ध्यान रखिए, आप क्या बोल रहे हैं। सेठ जी को और भी क्रोध आया। सेठ जी ने कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद में तुम गरीब मेरे घर पर पाँव मत रख देना। अगर अब की बार आए तो तुम्हारा पाँव तोड़ दूंगा मैं। सेठ जी ने इस प्रकार अपशब्द कहे। ब्राह्मण देवता वहां से चले जाते हैं, भिक्षावृत्ति करते हुए आगे निकल जाते हैं। धीरे धीरे समय परिवर्तित होता है और कहते हैं कि जब व्यक्ति का विनाश आता है तब उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। सेठ जी के पास जितनी भी दौलत थी वो सब दौलत इकट्ठी की सेठ जी ने, और अपने परिवार वालों से कहा कि मैं अब दूसरे देश में जाकर के व्यापार करना चाहता हूँ, तो आप सभी यहाँ पर रहना। कुछ सालों के बाद मैं व्यापार करके वहां से लौट करके बहुत सारा धन कमा करके लेकर के आऊंगा। इस तरह कह करके सेठ जी सारा अपना पैसा लेकर के दूसरे देश में जाकर के व्यापार करने लगे। एक राजा के नगर में व्यापार करने लगे, अच्छा व्यापार चलने लगा। तभी एक दिन राजा के वहां 4 चोर आते हैं और चोर आकर के राजा का खजाना तोड़ते हैं, धन चुराते हैं। धन चुरा करके जब वो जाने लगे तभी सिपाहियों को पता चल गया। सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े तो चारों चोर दौड़ते हुए वहां पर पहुंचे जहां पर वो सेठ जी रात को रुका करते थे, ठहरा करते थे। एक छोटी सी कुटिया बना करके सेठ जी वहां रहते थे। चारों चोर वहां पर पहुंचे और जो राजा का धन था वो सारा धन सेठ जी के पास में रख दिया, उस कुटिया में फेंक दिया और चारों भाग जाते हैं। जब राजा के सिपाही आए तो राजा के धन को देख करके इन सेठ जी को बंदी बना लिया, राज दरबार में प्रस्तुत कर दिया। तब राजा ने इनको 5 साल की कैद की सजा सुना दी। राजा ने कहा कि इनको 5 साल के लिए कारावास में डाल दो। इस तरह राजा का आदेश हुआ। सेठ जी की बातों को किसी ने नहीं सुना और आज सेठ जी को कारावास में सजा में डाल दिया गया, और जो कुछ इनके पास धन था, जो दौलत थी, जो पैसे थे, वो सब राजा के खजाने में रख दिया गया। समय निकलता गया और सेठ जी के कर्मों के द्वारा ही इनके घर पर भी एक दिन चोर लुटेरे आते हैं और घर पर जो कुछ धन था उसे चुरा करके ले जाते हैं। अब तो इनके परिवार वालों के खाने के भी लाले पड़ने लगे। तब 5 साल धीरे धीरे पूरे होते हैं। उसके बाद में सेठ जी को 5 साल के बाद में वहां से छोड़ा जाता है। राजा के वहां से छूट करके सेठ जी अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंच करके देखा तो परिवार वाले बड़े दुखी है, उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं है। परिवार वालों ने, उनकी पत्नी ने और एक बेटी है, उन्होंने कहा कि आप यहाँ से गए और कुछ ही समय के बाद में चोर आकर के हमारे यहाँ सब कुछ लूट करके ले गए, सब कुछ चुरा करके ले गए। हम जैसे तैसे भिक्षावृत्ति करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं। कभी भोजन मिल जाता है तो कभी भूखा सोना पड़ता है, ऐसी स्थिति आ गई है। अब तो सेठ जी बड़े दुखी हो गए क्योंकि वहां से भी जो कुछ धन था वो सब भी राजा ने रख लिया। सेठ जी खाली हाथ हो गए। सेठ जी को अपने परिवार की दशा देखी नहीं। सेठ जी की पत्नी ने कहा कि आप जाइए और जा करके किसी से कुछ भिक्षा मांग करके लाइए और हमें कुछ खिलाइए, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सेठ जी निकले और निकल करके नगर में मांगने लगे लोगों से, पर लोग बड़े ही निराश थे क्योंकि सेठ जी ने ऐसा व्यवहार किया, सबको
गलत गलत बातें सुनाते थे सेठ जी। अपने घमंड के कारण किसी को भी अपना मित्र नहीं बनाया सेठ जी ने, किसी से भी प्रेम नहीं किया, तो पूरे नगर वालों ने किसी ने उनकी मदद नहीं की। आखिरकार सेठ जी थक हार करके उन ब्राह्मण देवता के घर पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बड़ा अच्छा सा घर बना हुआ है। उन ब्राह्मण देवता ने मेहनत करके अपना घर बनाया और सब कुछ परिवार वगैरह सब अच्छा चलने लगा। तो ब्राह्मण देवता के घर पहुंचे सेठ जी और ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे परिवार वालों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, आप कृपा करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अब तो ब्राह्मण देवता के मुख पर बड़ी मुस्कान थी और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, समय सबका बदलता है, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही, परंतु आपने मुझे भी जलील किया और इस गांव में जितने भी गरीब थे इन सबको आपने जलील किया। आप एक दिन बहुत पैसे वाले थे, परंतु देखिए मैंने कहा था कि समय सबका बदलता है, आपका समय भी बदल गया और मेरा समय भी बदल गया। पहले मैं आपके घर आकर के भिक्षा करता था, आज आप मेरे घर आकर के भिक्षावृत्ति कर रहे हो। तब सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सेठ जी की आंखों में आंसू थे और कहा कि भाई, आज के बाद जीवन में मैं किसी चीज का अहंकार नहीं करूंगा और किसी को जलील नहीं करूंगा। मैं भूल गया था अपने दौलत के अहंकार में कि इंसान क्या होते हैं। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है। सेठ जी को वो ब्राह्मण देवता खाने के लिए भोजन देते हैं और कुछ पैसे देकर के कहते हैं कि अपना व्यापार शुरू करो। फिर सेठ जी धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू करते हैं और फिर से एक अच्छे इंसान बन करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। छोटी सी कहानी है दोस्तों, परंतु यही शिक्षा हमें दे करके जाती है कि जीवन में आप कितने ही बड़े क्यों ना बन जाओ, कभी किसी चीज का अहंकार मत करना, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। ये समय है, आज कोई राजा है तो कल उसे रंक भी बना जा सकता है। इसलिए समय के साथ में चलिए, सबके साथ में प्रेम का व्यवहार करिए और कभी किसी के साथ बुरा मत करिए, क्योंकि समय सबका बदलता है। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।